How is your launch prep going? It's going well. आपसे का क्या प्लान है? Right after launch? वो तो डिपेंड करेगा कि हमारा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स कैसा आता है। वैसे बाबर कह रहा था कि मुझे यहीं पे रहना चाहिए क्योंकि इस तरीके से वो वहाँ का डिपार्टमेंट संभाल सकता है और मैं पाकिस्तान का। नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करने दूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और बाबर सारा सेटअप टेक ओवर कर लेगा। नहीं भाई, वो बाबर ऐसा नहीं है। प्लस आई थिंक इज़ राइट, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसकी डिमांड यूएस से ज़्यादा पाकिस्तान में है। वहाँ की मार्केट उससे फेमिलियर है और यहाँ की मार्केट के लिए वो एक नया प्रोडक्ट। राहिम, अगर ये बात है तो बाबर खुद यहाँ रहकर सेटअप क्यों नहीं देखता? उसके पेरेंट्स तो यही होते हैं ना, वो शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअली भाई, जो क्लाइंट सर्विसिंग है वो मैं हैंडल करता हूँ। मेरी बात सुनो राहिम, जिंदगी में किया एक गलत फैसला सारी जिंदगी भुगतना पड़ता। तुमने इतनी मेहनत यहाँ रहने के लिए नहीं की थी और ना ही मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट इसलिए की थी कि तुम वापस आ जाओ। तुम जानते हो तुम्हें लेकर मेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं। आई अंडरस्टैंड दैट भाई, लेकिन मेरे भी तो कोई ख्वाब हैं। और आप वो छोड़ें, आप प्रैक्टिकली देखें, पाकिस्तान में भी तो लोग पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप अपने आप को ही देख लें। यू आर सो सक्सेसफुल कि आप यहाँ पे पैसे कमा कर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। साफ दिख रहा है तुम किसकी जबान बोल रहे हो। अन्ना बेवकूफी कर रही है, बजाय इसके तुम उसे समझाओ, उसे साथ ले जाने पर राजी करो। तुम कुर्बानी का बकरा बन गए हो। तुम्हारे ख्वाब यहां रहकर कभी पूरे नहीं हो सकते। यहां कारोबार करना बहुत मुश्किल है, ये मैं जानता हूं, तुम नहीं। भाई वहाँ पे भी तो मुश्किल है। इनफैक्ट वहाँ पे शायद यहाँ से ज़्यादा डिफिकल्ट हो, क्योंकि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मुझे लगता है तुम अपना फैसला कर चुके हो। तो ठीक है, करवट नहीं मानी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी इस बेवकूफी में मैं तुम्हारा साथ हरगिज़ नहीं दूंगा। क्लीन फाइल दिया ना? क्लीन और लीगल। ख्याल करना कोई क्लू ना हाथ लगे, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। क्लू हाथ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो खतरा है ये क्या हमेशा मंडलाता रहेगा? कुछ दिन एहतियात करो बस। खैर, वो रिपोर्टर वाले केस का क्या बना? काफी पैसा लग चुका उस पर। उस मामले को खत्म करो, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। परेशानी नहीं होगी, मैं संभाल लूँ। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही है। अब जाओ।
यस हेलो, हाय। थैंक यू फॉर द डॉक्यूमेंट्स। मैंने सारे गो थ्रू कर लिए। नाउ आई कैन फाइनली स्टार्ट माय वर्क। गुड, प्लीज बैठो। थैंक यू। वैसे तुम्हें पता है ना कि कोई भी प्रोजेक्ट मेरे सिग्नेचर के बगैर प्रोडक्शन में नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स, यस आई नो। और आपको मेरे साथ काम करके पता चल जाएगा कि मैं भी उसूलों की बहुत पक्की हूँ। वो तो होगी, आखिर तुम हमना सालिम खान जो। ऐसा लग रहा है कि आपको मेरा जताना बुरा लग गया है। खुशी हो रही है, सालिम फार्मा का असली हकदार फाइनली उसे ओन करने आ चुका है। रियली? थैंक यू। तो बस सालिम इंडस्ट्रीज का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं मिलके। डन। बाकी बातें बाद में कर लेंगे और डैड के साथ मीटिंग में चीजें डिसाइड कर लेंगे। श्योर। ऑल राइट, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। चलो आप हाई टी वगैरह का देख लेना राइट सर। और बाकी आप जाओ। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हेलो राहिम, कहाँ हो? आई एम इन द होटल। मैंने बताया था ना कि वो लॉन्च की तैयारी चल रही है। हाँ, तुम्हारी हुमायूं भाई से क्या बात हुई है? हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी आई एम रियली बिजी। अच्छा ठीक है, whenever you're free call me back. श्योर, आई विल कॉल। Okay, bye. ना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे और भाई के बीच में चूज नहीं कर सकता और ना तुम दोनों में से किसी को नाराज कर सकता हूँ। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम नाराज करो? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया यहाँ पे रहने के लिए, तुम भी हुमायूं भाई को कन्विंस करो। बाय द वे उनका मूड आज बहुत अच्छा था। तुम्हें लगता है कि उनका मूड बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने तुम्हें क्या कहना है? जो भी कहना है और मनवाना है वो तो मुझसे मनवाएंगे ना। तुम इस बात का इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो? दुनिया में किसी को भी कन्विंस करना इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लगता है कि उनको कन्विंस करना बहुत आसान है, बट इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड। हल कैसे निकलेगा इस बात का? क्योंकि अब मैं रोज रोज इसी टॉपिक से थक चुकी हूँ। तुम्हें लगता है मैं एंजॉय करता हूँ रोज रोज इस टॉपिक पे बात करना? एटलीस्ट तुम तो मेरी बात को समझो। राहिम, मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम गोइंग टू स्टे हियर। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम क्या करना चाहते हो। तो अपने करियर को मेरी रिलेशनशिप से ऊपर तरजीह दोगी? तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। रास्तों में खड़ा हुआ, जो इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता, तेरे सर पे ये। तो फिर तुम डिसाइड करो, जो मोहब्बत तुम्हें हो गई है तुम उससे निभाना चाहते हो या नहीं। इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना
खुद को मत थकाओ और दूसरों को भी। जस्ट लेट इट बी। मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम गोइंग टू स्टे हियर। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम क्या करना चाहते हो। गुड मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। भाई नहीं आए नाश्ते पे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम वही करो जो तुम्हें करना है। कम ऑन भाभी, एटलीस्ट आप तो मेरी बात को समझें। आप क्यों मुझसे नाराज हो रही हैं? तुम हमना के इमेच्योर फैसलों की वजह से अपने भाई की इतनी सारी इन्वेस्टमेंट को जीरो करने पे तुले हो। यू हैव नो आइडिया तुम्हारे लिए वो कितना परेशान है। तुम्हें पता है, जब से हमारी शादी हुई है पहली बार मैंने उनकी आंखें नम देखी हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अभी मैं क्या करूं? अगर हमना जिद कर ही रही है तो हम सब मिलके उसको मना लेते बाहर जाने के लिए। लेकिन तुम्हारी सपोर्ट की वजह से और यहाँ रहने के फैसले की वजह से उसकी जिद को बढ़ावा मिल रहा है। और वो तो अपनी बात पे स्टैंड लेके खड़ी है ना। तुम क्यों नहीं स्टैंड ले सकते? तुम स्टैंड लोगे तो वो खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगी। हैरत है, बहन होने के बावजूद आप उसकी साइड नहीं ले रही। साइड लेने की बात नहीं है राहिब, बात प्रिंसिपल की है। आई डोंट नो, जब भी उसको नाराज करने का सोचता हूँ तो मेरा दिल ही नहीं मानता। और वो तुम्हारी इसी वीकनेस का बहुत फायदा उठाती है राहिब। और तुम एक टेम्पररी गेन के लिए अपने बाप जैसे भाई को इतना परेशान कर रहे हो। भाभी, they're both equally important to me. भाई का हक तुम पे ज्यादा है राहिम। और जहां तक रिश्ता बचाने की बात है, हम ना कर लेना। वो भी तो क्लेम करती है कि उसे तुमसे मोहब्बत है। प्रूफ दे अपनी मोहब्बत का। वो क्यों नहीं देती? सर वो क्लाइंट नाराज़ हो रहा है, कह रहा है कि अगर वक्त पे डिलीवरी ना दी तो अगला ऑर्डर किसी और को दे दूंगा। भाई मैं आ जाऊं? बाद में बात करते हैं। भाई मुझे माफ कर दें, मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरी तरफ देखें तो भाई। आई नो मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझसे गलती हो गई। भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज मेरी तरफ तो देख लें, मैं आपका भाई हूं। प्लीज मुझे माफ कर दें प्लीज भाई। उठो। दी तो मैं तुम्हारी खुशी, लेकिन तुम्हें अपने भाई से एक वादा करना होगा। नहीं, अगर तुम मुझे यहां परेशान दिखाई दिए या तुम्हारे कारोबार का कोई भी नुकसान हुआ तो तुम मेरे कहे बगैर चुपचाप वापस अमेरिका चले जाओगे। मैं खुद चला जाऊंगा भाई, मैं खुद चला जाऊंगा। आपको बताए बगैर चला जाऊंगा। प्लीज वादा करो मुझसे। आई प्रॉमिस। बस मुझे माफ कर दे प्लीज। जस्ट फॉरगिव मी भाई प्लीज। फिर से मजबूरियां बताने के लिए आए हो? इतना लूजर थोड़ी हूँ। मतलब? भाई से मिलने आया था, उन्होंने इजाजत दे दी है रहने की। रियली? यस। आप खुश हो? बहुत ज्यादा।
लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। नहीं नहीं, अभी सेलिब्रेशन नहीं, अपनी अब डिसीजन को प्रूव राइट करने के लिए प्रेशर फील हो रहा है, तो आई शुड गो। सीरियसली? हाँ ना, असल में भाई ने इस शर्त पे रहने की इजाज़त दी है कि मेरा काम सफ़र नहीं होगा, तो अब आई हैव टू प्रूव हिम राइट। तुम और तुम्हारा भाई? भाई को अब कुछ नहीं कहना, बिकॉज भाई ने आज प्रूव कर दिया है कि वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आर यू हैप्पी? या वेरी हैप्पी। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोई काम है? आर यू हियर? वरना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, अभी बहुत सारा काम है और गाड़ी भी है, बाद में मिलते हैं। या ओके। ऑलराइट। कितना टाइम? सर 2 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन सर डिमांड के हिसाब से हमारी प्रोडक्शन तो पूरी है, फिर समझ नहीं आ रहा क्या है, आप प्रोडक्शन बढ़वा क्यों रहे हैं? हो सकता है कुछ अरसे के लिए प्रोडक्शन रोकनी पड़े, इसलिए अभी से माल बना के स्टॉक कर लो। इसका काम जैसे ही हो जाए इसे इसकी जगह पर पहुंचा देना। मेक श्योर यहां कोई सबूत ना छूटे। अय्यम, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ मैं जाग रही हूँ, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका हुमायूं। बस रास्ते में तुम सो जाओ, वरना तुम्हारी खूबसूरत आंखों पर डार्क सर्कल आ जाएंगे। फिर आप इतना लेट मत किया करें ना, इतनी रात तक आप जब बाहर होते हैं तो मुझे कितनी फिक्र होती है आपकी। पसंद तो मुझे भी नहीं है मरियम, लेकिन मजबूरी थी, रुकना पड़ा। तो फोन रखो, बस आ रहा हूं। ओके, जल्दी आए प्लीज। बाय। तुम्हारी बहन की वजह से करना पड़ा चक्राता।
ऑन हम ना, मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाली है, वहां करना कि अच्छी चली जाए। हेलो। मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारे एक्सप्रेशन कैसे देखती? मुझे लगा तुम बिजी हो। हाँ, आई एम बिजी बट नॉट फॉर यू। सो बताओ कहाँ है? वहां पे ओके, यू लुक नर्वस। मे बी अ लिटिल बिट। क्या हो गया है? सब बहुत अच्छा होगा, तुमने इतनी मेहनत की है। बस इंशाल्लाह दुआ करना, एवरीथिंग गोज वेल। And therefore, ladies and gentlemen, I would urge you all to please give our app a try. कैसा था भाई? तुम ये सवाल अभी भी पूछ रहे हो? इतनी अप्रिसिएशन हमें अभी तक मिल रही है। Are you crazy? It's all your hard work. Thank you. Great work. Proud of you. Thank you भाई. कहीं चल के सेलिब्रेट करें? Let's go to your favorite restaurant. Sure. चलो, let's go. Okay, bye. Have fun. सफेद गाड़ी का पीछे करो और याद रखना सिर्फ धमकाना है, समझे? I'm not staying inside. I'm not staying inside. Run, get up! Oh my God! I need to call an ambulance. Rahim, are you okay? Hello, we need an ambulance. It's an emergency. बोलो कासिम।
अरे लॉन्च कैसा रहा राहिम का? अरे यार बहुत अच्छा रहा, ऑनेस्टली आई एम प्राउड ऑफ राहिम। राहिम है कहाँ? अरे देखो, राहिम का स्पेशल डे है तो मुझे लगा कि उसे अमना के साथ सेलिब्रेट करने देना चाहिए, सो आई गिव देम स्पेस। और मैंने सोचा क्यों ना इस मौके से मैं भी फायदा उठाऊं और अपनी प्यारी बीवी के साथ कहीं डिनर करूं। काफी दिन हो गए उनके बाहर नहीं गए। That's a good idea. मैं चेंज कर लेती हूँ जल्दी से। चलिए से। बस हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। You'll be fine. कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में हॉस्पिटल? कुछ नहीं होगा। You'll be okay. You'll be okay. राहिम, my God. हेलो। हेलो डैड। डैड मैं राहिम के साथ हूँ, एक्सीडेंट हो गया है। राहिम बेहोश हो गया है। मैं आपको पिन लोकेशन भेज रही हूँ, आप प्लीज वहां पहुंचे। तुम परेशान मत हो, बस हम पहुंच रहे हैं। कितना टाइम लगेगा हमें और? Vayu, I'm ready. चले? लेट्स गो। किंग गॉर्जियस। Thank you. आंटी की कॉल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? राहिम को कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कौन से हॉस्पिटल में? हम अभी आ रहे हैं। क्या हो गया राहिम राहिम को गोली लगी है, चलो फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। Let's stay inside. ना बेटा, डैड कैसा है राहिम? ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। हुआ क्या था? मैं और राहिम आइसक्रीम खाने के लिए पार्किंग लॉट में रुके, उसके बाद दो बंदे आ गए। एक बंदा राहिम को धक्का दे रहा था, दूसरा बंदा मुझे दरवाजा नहीं खोलने दे रहा था। राहिम के रेजिस्ट करने पे इसी दौरान राहिम को गोली लग गई। राहिम, बाबा राहिम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कहाँ है राहिम? मुझे चल रहा है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बाबा मैं कैसे फिक्र ना करूं? मेरा सब कुछ राहिम ही तो है। वो हुआ क्या था यहाँ के? इस हाल में कैसे पहुंचा हो यहाँ? हमने ने जो बताया उससे तो ये लग रहा है कोई स्नैचिंग का वाकया था, उसमें गोली चल गई। पर तुम लोग गार्ड्स क्यों नहीं साथ लेकर गए थे? मेरी बात सुन लो अमना, मेरे भाई राहिम की जान इतनी सस्ती नहीं है कि तुम पर यूं निछावर करती हैं। उससे कुछ हुआ ना
वो अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा बाबा। डॉक्टर, डॉक्टर कैसे है रायन, उसकी तबीयत ठीक है ना? ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है। हमने ब्लड तो चढ़ा दिया है, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कर रहे हैं। आप लोग सब दुआ कीजिए। एक्सक्यूज मी। मैंने खुद से वादा किया था बाबा कि कभी रायन को खराश तक नहीं आने दूंगा, और आज मेरे यहाँ होते हुए मेरा भाई अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बता रहा हूं ना, मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी क्या गलती है? हुमायूं, एक बात करनी थी। जी बाबा। यार मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहे हो, जिस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन बेटा इस हादसे का सारा इल्जाम हमना पे डाल देना कोई मुनासिब बात नहीं है ना। वो तो खुद इस हादसे के बाद इतनी अपसेट है। बाबा बात इल्जाम देने या ना देने की नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि जरा सी एहतियात शर्त थी। फिर जो कुछ भी हुआ शायद ना होता। मैं समझ सकता हूँ, तुम सही कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि हम ना बगैर गार्ड्स के कहीं ना निकलें। लेकिन बेटा एक रिक्वेस्ट थी। बाबा आप मेरे बड़े हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। आप रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करें। अल्लाह की तरफ से अपना दिल साफ करो।